स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज के ये सेशन आप सभी के लिए होने वाला है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, जो कि पिछले एग्जाम का प्रश्न पत्र लाया गया है। देख सकते हो आप लोग, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। रोल नंबर ब्लर कर दिया गया है। एग्जाम की डेट बात करें तो 1 फरवरी 2023 का प्रश्न पत्र है। टाइम 11:45 से 12:45 के बीच है। SSC GD कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2022 देख सकते हो। आप लोग कहोगे सर इसका लाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका सीरीज लगाने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इसका लाने से ये फ़ायदा होगा कि इससे आप सभी को पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न उठाया जा रहा है और कितना प्रश्न उठाया जा रहा है, ताकि आप सभी की रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। आप लोग को पता होगा इस सीरीज में जी के नहीं, हिंदी का क्लास होने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि हिंदी का जो पिछले एग्जाम पढ़ा था 2-3 जो कि प्रश्न होता है हर शिफ्ट में रिपीट किया जाता है। तो आप सभी को हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिपीट किया जाता है प्रश्न, तो यहाँ से आप लोग का फ़ायदा होगा, रिपीट होगा और पता चलेगा कि किस प्रकार से रहेगा, ताकि हम ये एग्ज़ाम में और ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। एकदम एग्ज़ाम की तरह फीलिंग आएगा, एग्ज़ाम हॉल की तरह, डिस्प्ले की तरह फीलिंग आएगा क्लास रूम में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न ही क्या पूछा गया है। जूम कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया अशुद्ध कौन सा है। आप सभी को 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसी प्रकार आप सभी को एग्जाम के फीलिंग की तरह ये सेट मारना है कि हम एग्जाम हॉल में हैं। तो देखिए, रहेगा 4 ऑप्शन। उसमें रहेगा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। रघु ने कविता को मिठाई दी, बिल्कुल सही है। मैं बचपन में वहाँ जाता था, बिल्कुल सही। बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल सही। पर प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। कर सकता कोई कविता कोई करता है जी? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते या कर सकता कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है। तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं बोल सकते या प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकते। तो ये आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर आंसर का टिक लगा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आंसर तो आप लोग कहीं से भी ये पढ़ सकते हो, पर जो समझाने की बात हो और जिस तरह से गाइडलाइन करने की बात हो वो आप सभी के पास नहीं है। तो आप सभी को इस हमारे साथ दोहराना, चलते रहना है साथ साथ। आगे क्या है? आगे है कह निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थित है। तो कथा के जगह जो अंडरलाइन है उसके जगह आप सभी को कौन सा ऑप्शन चयन करना है, जो आप सभी को बताना होगा। तो क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चर्चित है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस कथा नहीं है, बल्कि क्या है? ये तो एक कहावत है। क्या होगा? कहावत। आप सभी को एग्जाम हॉल के डिस्प्ले की तरह फीलिंग दिलवाएगा ये क्लास। यहाँ पे क्या भरोगे? कहावत भरोगे। क्या भरोगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चर्चित है, ना कि कथा। कहावत होगा। अगला क्या है? अगला है रेखांकित जो कि शब्द है उसके अनुसार सही ऑप्शन भरना है, जो कि आप लोग देख सकते हो अंडरलाइन वाले शब्द का 2 प्रश्न आप सभी के पास आया है एग्जाम का। ये शिफ्ट में 2 एग्जाम पूछा अंडरलाइन वाले, तो हमें अंडरलाइन वाले शब्द पर ध्यान देना है। क्या है प्रश्न? कारण निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या? राम कुशल कारीगर है। तो कुशल जो अंडरलाइन किया गया है उसका आप सभी को पर्यायवाची बताना है। तो राम कुशल कारीगर। कारीगर कैसा होता है? कुशल होता है। कारीगर तो निपुण होता है। क्या? कारीगर निपुण। ये राम का निपुण कारीगर है। क्या होगा? निपुण कारीगर, ना कि कुशल कारीगर। क्या होगा? निपुण कारीगर होता है। अगला है उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपयुक्त वाक्यों में से त्रुटि पहचान, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए, इस प्रकार से त्रुटि आप सभी को रहेगा। क्या होगा इस वाक्य में? उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उसे, तो ऑप्शन क्या है? उसे यहाँ आने के लिए बता दो या भेज दो या कह दो या फिर सूचना दे दो। तो
इसके उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि, क्रिया संबंधित बताना है क्या, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, ये होगा कि उसे यहाँ आने के लिए कह दो। क्रिया त्रुटि बोल रहा है तो क्या होगा, बोल दो की जगह क्या होगा, कह दो। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उसे यहाँ आने के लिए कह दो। अगला क्या है, अगला है क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र को लेकर जो कि क्षेत्र अंडरलाइन किया गया है, भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। भाववाचक संज्ञा देख सकते हो कितना घुमा रहा है। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई, तो आप सभी को भाववाचक संज्ञा का शब्द का चयन करना होगा। तो भाववाचक पहले आप सभी को पता होगा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो स्टूडेंट का ना हो पता उसे बता दो। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे मिठास, मिठाई में मिठास है, तो मिठास को कोई देखता है, मिठाई आप लोग देख सकते हो, तो मिठाई क्या, मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, समझ गए। जैसे कि राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान को कोई देखता है या कोई छूता है, नहीं ना, तो वही बुद्धिमान हो गया, क्या, बुद्धिमान ही भाववाचक हो गया। तो इसका क्या है, क्षेत्र का आप सभी को क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा। तो क्षेत्र का क्या होगा, क्षत्रिय, क्षेत्रीयता, क्षेत्रित या क्षेत्रीय। तो क्षेत्र का भाववाचक होता है क्षेत्रीयता, क्या, क्षेत्रीयता। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, बताना है। यहाँ मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है क्या, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना का क्या होता है मुहावरे का अर्थ, बिना मतलब का काम करना। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न है सभी को 100% क्लास में याद कर जाइए। कागजी घोड़ा दौड़ाना मतलब बिना मतलब का काम करना। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्प में से कीजिए। अब फिर से एक मुहावरा आप लोग देख सकते हो, 2 मुहावरे यहाँ पूछ दिया आप सभी से, क्या, 2 मुहावरे आप सभी से पूछ दिया गया है। ये दूसरा नंबर है, क्या, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। अब इस बार मुहावरे क्या किया, मुहावरे नहीं पहले बल्कि आप सभी को अर्थ दे दिया और आप सभी को मुहावरे का चयन करना है। देख सकते हो उलट दिया यहाँ से, तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से यही पता चलता है कि हमें किस प्रकार से एग्जामिनर खेलेगा एग्जाम में। तो प्रश्न है, पहले तो आप सभी को अर्थ दे दिया, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। उसके बाद आप सभी को क्या चुनना है, मुहावरा। तो इसका क्या होगा, लकीर का फकीर होना, मतलब जो लकीर है उसी पे फकीर होना, मतलब कि किसी व्यक्ति की पुरानी परंपरा के साथ ही चलना, लकीर का फकीर होना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीताम्बर, पीताम्बर खाली स्थान है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पीताम्बर के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का व्यक्ति, पीले रंग का रथ या पीले रंग का आकाश। तो पीताम्बर का मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र, जिसे हम पीताम्बर कहते हैं, क्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में सूर्य की किरणें मन को भाती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए एग्जाम में पहले प्रश्न पढ़ना, प्रश्न के साथ जितना भी बड़ा इसका निर्देशक दिया रहेगा, प्रश्न के साथ साथ उसका निर्देशक भी पढ़ना। ये निर्देशक है, क्या करना है, ना कि प्रश्न पढ़ लो और जल्दी जल्दी में कर दो और इसी के कारण कंफ्यूज होके गलती कर देना, ऐसा नहीं। क्या, प्रश्न के साथ निर्देशक भी पढ़ना है। तो निर्देशक में पर्यायवाची शब्द का क्या है, क्या, किरणें का, अंडरलाइन किरणें, तो किरणें का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो किरणें का होगा रसीम, क्या, रसीम। ऑप्शन नंबर 4, किरण के पर्यायवाची रसीम होता है। अगला है, आशा से बहुत अधिक, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द बताना है, मतलब जिसे हम एक शब्द कहते हैं कि एक शब्द इसका चुनना है और उसी का यहाँ पर लिख दिया सार्थक शब्द, एक शब्द ना बल्कि लिख के सार्थक शब्द लिख दिया, क्या, आशा से बहुत अधिक, उसे हम क्या कहते हैं, आशातीत। आशा से हम जैसे कि कर लिए कि इस वीडियो पे
20,000 स्टूडेंट देखेगा, 20,000 से प्लस स्टूडेंट देखेगा, पर आशा इतना ही है, पर आशा से अधिक, ये 1,00,000 से प्लस स्टूडेंट इसको देख लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? आशातीत। मतलब आशा से अधिक होना उसे आशातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्षण शब्द का है विलोम पूछा है, तो आकर्षण का सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट करोगे विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। अगला प्रश्न है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, इस वाक्य में किस भाग में अशुद्धि बरतने वाला शब्द है? आप सभी को बताना है। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, तो कहाँ एरर है? आप लोग तो जान सकते हो कि ये ग्रीन वाला है, तो ये आंसर है, बाद अंकुर निकला, लेकिन इसके जगह सही क्या होगा जो हमें मायने रखता है? तो चलिए देखते हैं। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, तो बाद अंकुर के जगह क्या होगा? थोड़े दिन, यहाँ बाद के जगह होगा में। क्या? बीज बोने के थोड़े दिन में क्या अंकुर निकलने लगे? बीज बोने के थोड़े दिन बाद में क्या हुआ? अंकुर निकलने लगे, तो क्या यहाँ पे क्या बाद के जगह क्या होगा? सही में होगा। तो इस भाग में त्रुटि कहाँ है? तो 3, ऑप्शन नंबर 3 में त्रुटि है, तो यहाँ भरोगे ऑप्शन नंबर 3, क्लिक कर देना है। अगला क्या है आप सभी के लिए, जो अंडे से जन्म लेता हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो अंडे से जन्म लेता हो उसे क्या कहते हैं? तो ये तो सभी को यहाँ पे जानते होंगे, अंडज कहते हैं। क्या? जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, उद्यम से ही सफलता मिलती है, उद्यम से ही सफलता मिलती है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। उद्यम का विलोम शब्द आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? तो उद्यम का आप लोग जानते होंगे क्या होगा? निरुद्धम। उद्यम का निरुद्धम, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। ए प्रश्न सभी स्टूडेंट सही करेगा। अगला प्रश्न है, जिसको लांघना कठिन हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा? यहाँ पे बताना है, जिसको लांघना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लांघ्य। क्या? दुर्लांघ्य। जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लांघ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ये भी सभी स्टूडेंट करेगा। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे आप सभी यहाँ पे 15 प्रश्न कर दिए, जो कि और 15 के बाद जो 16वां नंबर का प्रश्न आप सभी को मिलेगा, इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में पैसेज मिलेगा। ये पैसेज है, और पैसेज ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। क्या? देख सकते हो, पैसेज 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, मात्र 3 लाइन का पैसेज रहता है, पर स्टूडेंट इसमें ज़्यादा भाई करता है। आप सभी को मैं बता दूं, 3 लाइन का पैसेज 5 से 6 क्लास का स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा, तो आप क्यों नहीं करोगे? और इतना ईजी। तो चलिए करते हैं और देखते हैं, पांचों का पांचों सही करना है आप सभी को। क्या? पांचों के पांचों। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रश्न है कि एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से खाली स्थान अंडा तोड़ दिया, तो 2 में से अंडा तोड़ दिया, कितना अंडा? 5 अंडा, 3 अंडा, 4 अंडा या 1 अंडा? तो आप लोग कहावत भी सुने होंगे, 2 में से 1 अंडा तोड़ना। मतलब यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे, एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। आगे है, आगे प्रश्न रहेगा दूसरा नंबर, यहाँ देख सकते हो। अगला 17 नंबर का प्रश्न में ऊपर में भी पैसे रहेगा और यहाँ भी ऑप्शन रहेगा, इस प्रकार से आप सभी कंफ्यूज न होना। आगे है, मेरी माँ ने खाली स्थान तो उसे दुख हुआ, मेरी माँ ने देखा, पकड़ा, सूंघा या सोचा। तो मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, तो यहाँ पे क्या भर दोगे? देखा, सिंपल सी। आगे क्या है? आगे क्या है? देखा तो उसे दुख हुआ, उसे स्टूल चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश किया। उसने स्टूल खाली स्थान चढ़कर, के लिए चढ़कर, में चढ़कर या तक चढ़कर या पर चढ़कर, तो क्या होगा? उसने स्टूल
पर चढ़कर, यहाँ पे क्या भरोगे, पर चढ़कर दूसरे अंडे बचाने की कोशिश की। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बचाने की, लेकिन खाली स्थान कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट। यहाँ पे क्या होगा, लेकिन इससे, इसीलिए, इसकी या फिर इस, तो लेकिन इस कोशिश में, यहाँ पे क्या भरोगे, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगला 20 नंबर में टूट, यहाँ पे क्या हो गया, टूट हुआ, टूट गया, टूट गई, टूट गई, तो यहाँ पे क्या होगा, टूट गया। ऑप्शन नंबर क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर 2 भरोगे, क्या, टूट गया, यहाँ पे गया भरोगे। तो देख सकते हो कितना इजी से नॉर्मल पैसेज था, जो कि इजी बोलते हैं, एकदम 3 लाइन का पैसेज सभी स्टूडेंट यहाँ से कर देगा। तो आप लोग कमेंट में बताना है कि इस सीरीज में कितना प्रश्न आप लोग सही किए हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है भाई, आप सभी को लगाना बहुत अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्द ही अगले इस सीरीज का अगले वीडियो आएगा जो कि अगले शिफ्ट का रहेगा आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा इसे फैला दो, ताकि उसे भी कोई गाइडलाइंस अच्छा मिल जाए और उसको भी एग्जाम में ज़्यादा नंबर बढ़ पाए। तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू, मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।